सवैया। वन के मार्ग में पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग दुए। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरुए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहूँ कित हुए। तिय की लख आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल छुए। कवि कहते हैं राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उनके मधुर होंठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। जल को गए लखन हैं लरिका परिखो, पिय छाह घरीख हुए ठाड़े। पोंछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाए पखारे हूँ भूभुरी डाड़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठे बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए।